नमस्कार किसान साथियों, मैं राजूराम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको मैं वेस्ट डीकम्पोजर आधारित और संपूर्ण रूप से जैविक खेत में लगी कपास की फसल दिखा रहा हूं। ये नॉन बीटी कपास बीज इसका हमने पिछले साल तैयार किया। जो पौधे अच्छे थे, जिसके ऊपर डोडे अच्छे आए, जिसका कपास बड़ा निकला, सफेद निकला, बिनौला वजनदार था, उसका बीज निकालकर हमने फिर से इस बार कपास की फसल अपने खेत में लगाई। पूर्ण रूप से रसायन मुक्त, पूर्ण रूप से जैविक, पूर्ण रूप से वेस्ट डीकम्पोजर और न्यूट्रिएंट आधारित फसल कपास की। ये मेरा 1 एकड़ से अधिक खेत है। इधर भी है। आज खेत में पानी दिया जा रहा है। मैं खेत में प्रति 1 एकड़ हर सिंचाई में वेस्ट डीकम्पोजर गुड़ से बना हुआ 1000 लीटर प्रति सिंचाई देता हूं। आज इस खेत में ये 6वीं बार सिंचाई हो रही है और 6000 लीटर अब तक इस खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से वेस्ट डीकम्पोजर व न्यूट्रिएंट जमीन में आ चुका है। इस खेत में बरसात का पानी नाम मात्र 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता, चाहे कितनी भी ज्यादा बरसात आ जाए। पिछले दिनों बरसात आई। उस बरसात में आसपास के खेतों में और मेरे खेतों में भी देखा गया। ये मेरा खेत नीचे है, ऊपर वाला खेत मैं आपको दिखाता हूं, दूर तक है, जो ये ज्वार खड़ी है। इस ज्वार के आगे खेत है। उस खेत में लगातार पड़ोसी हर वक्त यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। वो खेत ऊपर था, उसमें पानी कम भरा। मेरे इस खेत में पानी ज्यादा भरा, फिर भी मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा खेत का पानी जमीन में सोख गया। यानी कि इस खेत में केंचुओं ने जो असंख्य छिद्र कर रखे, असंख्य छिद्रों में इस प्रकार पूरी जमीन में छेद है। इस प्रकार मिट्टी हो चुकी है। और भी दिखाऊं आपको, इस तरह उथली हुई जमीन है। मेरे खेत में केंचुए असंख्य, हजारों नहीं लाखों करोड़ों केंचुए हैं। जब फावड़े से पानी को देने के लिए पानी की जो नाली है उसको इधर उधर हटाते हैं तो कई केंचुए उसमें कट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पानी दिया जा रहा है। ये कपास की फसल पूर्ण रूप से आधारित वेस्ट डीकम्पोजर के। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसानों से ये निवेदन है कि अगर आपके खेत का पीएच स्तर नहीं है, जैविक कार्बन नहीं है, या आपकी जमीन क्षारीय है, अम्लीय है, तेलीय है या लवणीय है, या पानी कितना भी फ्लोराइड वाला है, या आप भारत के कौन से भी क्षेत्र से हैं, अगर आप प्रति एकड़ वेस्ट डीकम्पोजर 1000 लीटर हर बार सिंचाई के साथ बहाना चालू करे, तो जैसे मेरे खेत में पूर्ण रूप से रसायन मुक्त हरी कच्छ फसल कपास की खड़ी है, उसी तरह आप भी इसको कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ अगर आप वेस्ट डीकम्पोजर को अपनाते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी फसल आपको उत्पादन देगी ही देगी, जितना कि रसायन से आपको उत्पादन मिल रहा है। बस आपको रसायन आधा करना है, आधा रसायन करके आपको वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करके
जमीन को सुधारना है, खेत को सुधारना है। जमीन में केंचुए आ जाए, जमीन भुरभुरी हो जाए तो बरसात का पानी भी खेत से बहकर बाहर नहीं जाएगा, जमीन में परकुलेट होगा। जमीन में जब परकुलेट होगा तो जमीन में नमी ज्यादा रहेगी, फसल को पानी भी कम लगेगा और धीरे धीरे ऐसा करने से जल स्तर भी ऊपर उठेगा। जो आज भारत के हर क्षेत्र के किसान की समस्या है कि पानी गहराइयों तक चला जा रहा है, पानी में फ्लोराइड अधिकाधिक रूप में निकलने लगा है, वो सब समस्याओं का समाधान अगर है तो वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करने से आपको मिल सकता है। आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से रसायन मुक्त कपास की फसल छोटी अवस्था में है, फिर भी बहुत अच्छी है। पौधों की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं। पिछले दिनों टिड्डी का अटैक हुआ था, ये भी बता दूं। ज्यादा दूरी नहीं, सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी से सामने जो पहाड़ियां दिख रही हैं, इन पहाड़ियों में 3 किलोमीटर के अंदर में टिड्डी दल का पड़ाव था। इससे पहले मैंने टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए नीम तेल और रेत का स्प्रे किया था। रेत यानी कि जमीन से 2 फुट नीचे की, और ये जो पपड़ी निकलती है, जो बरसात के बाद पानी जम जाता है और सूख कर पपड़ी बन जाती, इस पपड़ी को और मिट्टी को मिलाकर नीम तेल के साथ स्प्रे किया था। आसपास के किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। मेरे खेत में एक भी टिड्डी दल ने अटैक नहीं किया, एक भी पौधा खाकर खंडित नहीं किया। ये सबसे उत्तम परिणाम मुझे रेत और नीम तेल का समय पर उपयोग करने से मिला, जबकि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है इस पहाड़ी की, और ये जमाव बहुत ज्यादा, बहुत अधिक टिड्डी दल का रहा। समय पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नियंत्रण करने के उपाय भी हमें बताए गए, उसको भी हमने नियंत्रण किया, पर सुकून मिलता है ऐसी हरी कच्छ फसल को देखकर। जमीन में केंचुए असंख्य, जमीन एकदम मुलायम। सबसे बड़ी बात आप जिधर भी देख रहे हैं, कपास के पौधे के अलावा सिर्फ इसमें कुछ और नजर नहीं आ रहा है, यानी कि खरपतवार नामो निशान नहीं है। इक्के दुक्के पौधे, प्रकृति बीज गवाती नहीं, ये कुदरत की सिस्टम है, पर फिर भी खेत में खरपतवार नहीं है। अब देखिए, इधर पानी चल रहा है, इधर पानी, इस क्यारी से मैंने पानी इस क्यारी में लगाया है। लगाने के तुरंत बाद खेत की जो पालियां बनी हैं, इस पालियों में पानी बिल्कुल रिस सा गया है। हॉल इस तरह पड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये कैंचुओं के द्वारा किए गए असंख्य छिद्र। पानी पर्कुलेट हो रहा है। मुझे मेरे खेत में किसी भी तरह की समस्या नहीं है, न दीमक की, न फंगीसाइड की। तो आप सभी किसान साथियों से मेरा विनम्र सविनय निवेदन, आप अधिक से अधिक वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करें। यही आपको रसायन मुक्त करने का एकमात्र सहारा है। आओ मिलकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। धन्यवाद। लगातार खेत में वेस्ट डीकंपोजर उपयोग करने से जो जमीन भुरभुरी हुई, मुलायम हुई, सॉफ्ट हुई, मखमली हुई, और सबसे अच्छा फायदा पड़ोस के किसानों से जो मुझे अच्छा दिख रहा है और मिला भी। अक्सर हमारे इस क्षेत्र का पानी बहुत फ्लोराइड वाला है, बहुत सॉल्टी पानी है। फसल सिंचाई करने के 2 दिन बाद ही जब धीरे धीरे खेत हवा से सूखने लगता है, धूप से सूखने लगता है, तो सारी पालियां जो कि कपास के अंदर हम करते हैं वो सफेद हो जाती है, जिसके ऊपर लवण आ जाता है। मेरे खेत में हर बार, हर सिंचाई में, हर एक प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 लीटर न्यूट्रेंट इस्तेमाल करने से किसी भी पौधे में कोई तरह का रोग नहीं, पत्तियों में एकदम हरापन है,
किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की अभी तक कमी महसूस नहीं हो रही है। और जो जमीन सॉफ्ट हुई है वो दिखाता हूं आपको कि किस तरह जमीन सॉफ्ट है। आप देख पा रहे हैं ये जो मिट्टी है, ये जो पाली है, आप इसमें भी छेद देख रहे हैं। आप देखिए कितनी सॉफ्ट 6 इंच हाथ अंदर जा रहा है। देखिए यहां दिखाता हूं आपको, पूरा पूरा हाथ अंदर जमीन में धंस रहा है। और अंदर जब देखें तो अंदर की कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। बायोमास भी इसके अंदर पिछली बार जो सौंफ की फसल थी उसका इसी के अंदर है। तो आपसे मेरा सविनय निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग कराएं। धन्यवाद।